जी दीदी आप स्टार्ट कर दीजिए। हरि वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधत्तं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी रानी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रिय केशव च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम परम गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। इसके पश्चात मैं अपने गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत शुद्ध गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे भी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो चलिए गुड्डी दीदी आपको शायद कुछ कहना है, आपका हैंड रेज हो रहा है। हरि बोल, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है दीदी। हाँ जी ठीक है, चलिए तो हम क्लास शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। आज जो है हम सेकंड क्लास कर रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, ठीक है। प्लीज सभी अपना माइक थोड़ा म्यूट रखें ना, तो फिर बीच में डिस्टरबेंस होती है फिर। तो हम जो है लॉ ऑफ कर्मा का सेकंड क्लास का जो है रिवीजन क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम प्रारब्ध और अप्रारब्ध समझेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज क्लास के बाद ही अपना क्वेश्चन पुट करें। तो चलिए हम जल्दी से पहले एक बार जो हमने लास्ट क्लास में करा था उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। दूसरा हमने समझा था कि एक कथा के द्वारा समझा था कि हम जो भी कर्म फल इस जन्म में भुगत रहे हैं वो कर्म फल हमारे पूर्व जन्मों के हैं। अगर पास्ट में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें इस जन्म में अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने पास्ट में कोई बुरा कर्म करा है तो उसका हमें बुरा फल मिलेगा। तीसरा हमने समझा था कि कर्म 3 प्रकार के हैं, विकर्म, अकर्म और सकर्म। हमने सभी को डेफिनेशंस याद होंगी। विकर्म का अर्थ होता है कि जो शास्त्रों में हमें कर्म वर्जित बताए गए हैं, शास्त्रों के अनुसार हमें जो कर्म नहीं करने चाहिए उन्हें विकर्म कहा गया है। सकर्म जो कर्म हमें शास्त्रों के अनुसार करने चाहिए, और अकर्म वो कर्म जो हमें शास्त्रों के अनुसार करने चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं। चौथा हमने समझा था कि हर जीव 3 प्रकार की बेड़ियों से बंधा हुआ है और उसी के अधीन होकर वो कर्म करता है। जैसे सतोगुणी व्यक्ति जो है वो सात्विक कर्म करेगा, यानी कि जो सतोगुण प्रधान व्यक्ति होगा वो सात्विक कर्म करेगा। रजोगुणी व्यक्ति जो है राजसिक कर्म करेगा, और तमोगुणी व्यक्ति वो तामसिक कर्म करेगा। पांचवा हमने समझा था एक श्लोक के द्वारा कि यदि हम सात्विक कर्म करेंगे तो हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, जैसे स्वर्ग आदि में, ठीक है। और यदि हम तामसिक कर्म करेंगे तो हम नीचे के लोकों में जाएंगे, ये प्रभु जी ने एक श्लोक के द्वारा बताया था, जैसे कि नर्क में जाएंगे। और अगर हम राजसिक कर्म करते हैं तो हम इस धराधाम पे ही रहेंगे, हम ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। छठा हमने जाना था कि जब हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो हम जो है हम वापस से इस धरती पर आ जाते हैं, इस धराधाम पे आ जाते हैं स्वर्ग से। और जब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तब भी हम नरक से वापस इस धराधाम पर ही आ जाते हैं।
क्योंकि यह धरती जो है कर्म भूमि कहलाती है। यहाँ पर आकर हम कर्म करते हैं और फिर उन कर्मों के अनुसार फिर हम जो है स्वर्ग में जाते हैं या फिर नरक में जाते हैं। सातवां हमने समझा था कि कर्म योग अर्थात हमने अपने कर्मों को जो है भगवान से जोड़ दिया है। कर्म योग के बारे में हमने सीखा था। इसमें हम जो है जब हम कर्म योग करते हैं यानी कि जब हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं तो उसमें जो है हम उन कर्मों के रिएक्शन से बच जाते हैं, जो हमने हनुमान जी का एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा। आठवां हमने आगे जो है शुद्ध सात्विक तत्व समझा था, ये भी आप सभी को याद होगा, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था शुद्ध देसी घी का और एक घी का जो मिश्रित है। नौवां हमने समझा था पंचसूना पाप, ये क्या है? ये वो पाप हैं जो हम चाहे अनजाने में करें चाहे जानबूझ के करें, ये हम करते ही करते हैं और इन पापों को हमें भुगतना ही पड़ता है। 10वां हमने समझा था कि हाँ, हर जीव पे जो है 2 प्रकार का फोर्स होता है, कर्म मतलब यानी कि 2 प्रकार के फोर्स होते हैं जो हर जीव से कर्म करवाते हैं। एक होता है स्वभाव और दूसरा होता है संस्कार। स्वभाव जो है वो संग से आता है कि जीव ने किसका संग करा है। अगर उसने किसी अच्छे व्यक्ति का संग करा होगा तो उसके अंदर अच्छे विचार आएंगे, और अगर यदि किसी ने गलत व्यक्ति का संग करा है या नॉनवेज ऐसे व्यक्ति का संग करा है जो नॉनवेज वगैरह खाता है, तो वो भी एक समय के बाद नॉनवेज खाने लगेगा। दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है संस्कार, जो हमने एग्जाम्पल लिया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो महिलाएं अच्छी चीजें सुनती हैं, देखती हैं, महसूस करती हैं, तो उन वही संस्कार जो है उनके बच्चों में आते हैं। और इसमें हमने एग्जाम्पल में प्रहलाद महाराज का देखा था और उनका देखा था, स्किप करके दिमाग से निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट जो 11वां पॉइंट हमने जाना था कि हमारे जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो इस जन्म में बीमारी के रूप में आते हैं। जो हमने पिछले जन्मों में कई जन्मों में जो पाप किए हैं वो हमारे सामने इस जन्म में वो हमारी बीमारी के रूप में आते हैं। चलिए, अब तो ये हो गया पिछली क्लास का रिविजन। अब हम इस क्लास में आगे समझेंगे प्रारब्ध, अप्रारब्ध और कूट और बीज। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति आपके द्वारा दान की हुई वस्तु का कोई गलत यूज करता है, तो जैसे जाके उससे शराब पी लेता है या मांस मच्छी खा लेता है, तो उससे जो है आपको पाप भी लगेगा और पुण्य भी लगेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को दान करा और उस व्यक्ति ने जाके उससे या तो नॉनवेज खा लिया या कुछ गलत काम करा या किसी भी तरह का गलत काम करा, जुआ खेल लिया, तो उसका जो है आपको पाप भी लगेगा और पुण्य भी लगेगा। पुण्य इसलिए लगेगा क्योंकि आपने तो सामने वाले के लिए अच्छा करने के लिए भावना से उसको पैसे दिए थे, उसकी मदद करी थी, आपने एक अच्छे कर्म के लिए पैसे दिए थे, ये था पुण्य। अब उस व्यक्ति ने उसे गलत तरीके से यूज करा तो ये हो गया पाप, क्योंकि उसने उस पैसे का, जिस पैसे से उसने वो जुआ खेला या गलत कर्म करा, वो पैसा आपका था, तो एक तरह से ये आप भी उसमें सम्मिलित हो गए, उस पाप के आप भी भागीदार हो गए। तो हमने ये जाना था कि जैसे कि इस जगत में कोई भी कर्म जो है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता और पूरी तरह से गलत नहीं होता, ठीक है ना। जैसे हमने जाना था, हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था मैंने, तो इसमें ये इसका मतलब ये हुआ कि इस जगत में अगर हम पाप देखेंगे तो उसमें चाहे 0.00001% ही सही, पर उसमें पुण्य जरूर होगा। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो प्रभु जी ने लिया था अग्नि का। अग्नि जो है सबसे शुद्ध मानी जाती है, तो अग्नि सबसे ज्यादा शुद्ध है, लेकिन उसके अंदर अग्नि में धुआं भी होता है। अब ये जो धुआं है ये शुद्ध नहीं माना। एक तरह से ये समझा जा सकता है कि अग्नि जो है वो पुण्य पुण्य में आ गई और वो जो धुआं है उसका वो पाप में। तो कोई भी वस्तु पूरी तरह से पुण्य में नहीं होती और पूरी तरह से पाप में नहीं होती, मिक्स होती। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो आई एम सॉरी अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। तो अब क्या है, इसलिए जो है हम इस जगह के हर कर्म को, चाहे कोई भी कर्म ले लो, उसमें पाप और पुण्य हमेशा मिक्स रहेगा। प्रभु जी ने एक मांडूक ऋषि के प्रसंग सुनाया था। उसमें उन्होंने बताया था कि एक समय कुछ चोर जो हैं चोरी करके भाग रहे थे
रास्ते में चोरों ने मांडूक ऋषि का आश्रम देखा, तो वे उसमें चले गए, उनके आश्रम में चले गए और उन्होंने वहां पे शरण ले ली। मांडूक ऋषि को नहीं पता था कि ये चोर हैं, चोरी करके आ रहे हैं और इनके पीछे राजा की सेना लग रही है। तो उन्होंने उन्हें आश्रय दे दिया। जब चोरों ने उनकी शरण मांगी तो उन्होंने उन्हें अपनी शरण दे दी। चोरों ने जो है उनसे झूठ बोल दिया कि उन्हें ये नहीं बताया कि हम चोर हैं और जो हमारे पीछे सेना पड़ी है। उन्होंने बस ये कह दिया कि हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं हमें मारने के लिए, हमें बचा लो। तो उन लोगों ने जो है उन चोरों उन अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद राजा के सिपाही उन चोरों को ढूंढते-ढूंढते जब आश्रम में आए तो उन्होंने जो है वहाँ पे उन्हें वो चोर मिल गए। जब उन्हें वो मिल गए तो उन चोरों को पकड़ लिया सिपाहियों ने, साथ के साथ मंडूक ऋषि को भी वो पकड़ कर राजा के पास ले गए, क्योंकि ऋषि के ने चोरों को आश्रय दिया था और इसलिए जो है चोरों ने उन्हें ना इनके साथ समझा कि ये इनके साथी हैं और वो उन्हें जो है राजा के पास ले गए। तो राजा ने उन्हें दंड देते हुए कहा कि इन सभी को सूली पर चढ़ा दो। सूली आपको पता ही होगा, प्रभु जी ने एक्सप्लेन करा था कि सूली क्या होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब चोरों को सूली पर चढ़ाया गया तो चोर तो सारे मर गए। अब जब मांडूक ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया तो काफ़ी घंटे हो गए पर उनकी वो नहीं मरे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उनका कुछ बाल भी वहाँ का नहीं हुआ उनका, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ उन्हें। तो जब ये पता चला सारी प्रजा को कि ऋषि को तो कुछ नहीं हुआ, वो उस टाइम तपस्या की उसमें बैठे थे अवस्था में। तो बहुत सारे लोग उन्हें देखने आए। जब राजा को पता चला तो राजा भी भागा-भागा आया कि अरे मुझसे शायद कोई गलती हो गई है कि मैंने ऋषि को भी सूली पर चढ़ाने की सज़ा दी थी। शायद मुझसे भी कोई गलती हो गई है। तो राजा भी एकदम भागा-भागा वहाँ ऋषि के पास पहुँचा। तो ऋषि के पास पहुँचा और बड़े विनम्र भाव में बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आपने चोरों को आश्रय दिया था तो मेरे से हमें लगा कि शायद आप ही उनके साथ इन्वॉल्व हैं, तो हमें नहीं पता था, आप जो है हमें क्षमा कर दीजिए। राजा समझ गया था कि ये महान ऋषि हैं, तो उन्होंने जो है उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि राजन तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, इसमें जो गलती है वो है यमराज की। क्योंकि यमराज की वजह से ही मतलब जो मेरे साथ हुआ है वो उसकी ज़िम्मेदार यमराज हैं, तुम नहीं हो। तो फिर उन्होंने जो है अ, अपनी तपस्या के बल पर वहाँ पर बैठे-बैठे ही ऋषि जो हैं यमराज के पास पहुँच गए और यमराज को बिल्कुल ललकारते हुए उनसे प्रश्न करने लगे। पूछा कि जो है मैंने कौन-सा अपराध किया था जो तुमने मुझे ये इतनी बड़ी सज़ा दी? कि मतलब मुझे सूली पर चढ़ाया, मुझे ये सब करा, मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला है? तो यमराज ने कहा कि पिछले जन्म में तुम बालक थे, तुमने एक कीड़े के कूल्हे पर एक काँटा चुभाया था और तुम उसके साथ खेलने लगे थे और कुछ समय बाद वो कीड़ा उस दर्द से मर गया था। तो इस चीज़ की पनिशमेंट में तुम्हें जो है ये सज़ा मिली। तो मांडूक ऋषि ने कहा कि उस समय मेरी उम्र कितनी थी जब मैंने ये कर्म करा था? तो यमराज ने कहा 5 से 6 वर्ष की होगी तुम्हारी उम्र उस समय। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ज्ञात हो, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई 7 साल तक का बच्चा है, उसे किसी भी कर्म का कोई रिएक्शन नहीं मिलता। यानी कि 7 से 8 वर्ष की आयु तक बच्चे की जो विवेक है, वो जागृत नहीं होता। तो ये माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि उस बच्चे ने 7 साल की उम्र तक या 8 साल की उम्र तक जो भी कर्म करा है, उसका रिएक्शन उसे नहीं मिलता। हाँ, उसके बाद अगर वो कोई कर्म करता है, तो उसका रिएक्शन उसे भोगना। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है? तो फिर तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि तुम किसे दंड देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं है कि किसे दंड देना चाहिए, किसे नहीं, तो तुम जो है धरती पे तुम जो है श्राप देता हूँ मैं तुम्हें कि तुम धरती पे जाओगे और इस धर्म और अधर्म के चक्कर में ही पड़े रहो। मतलब जब उन्होंने पता चला कि वो बालक 5-6 साल की उम्र में थे और उनके ऊपर शास्त्रों के अनुसार वो दंड के भागीदार नहीं थे,
तो उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि तुम जो है धरती पर जाओगे और ये जो तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि धर्म और अधर्म क्या है, तो तुम जो है धर्म और अधर्म के ही चक्कर में पड़े रहोगे। तो कलयुग में जो है उनका शूद्र कुल में जन्म हुआ, ये सब उनके श्राप का प्रभाव था। तो यमराज जी जो है कलयुग में विदुर बन के आए महाभारत काल में, और सारी जिंदगी में धर्म और अधर्म के ही बीच में पड़े रहे। जब भी कौरवों और पांडवों को कोई भी असमंजस होता था, कोई भी पॉइंट डिस्कस करना होता था धर्म या अधर्म से रिलेटेड, तो वे विदुर जी के पास जाते। तो इस कथा से हमें यह तो क्लियर हो जाता है कि हमें अपने कर्मों का रिएक्शन मिलना ही मिलना है। लेकिन जो कर्म हम 7 से 8 वर्ष की आयु से पहले करते हैं, हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, ये भी क्लियर हो गया है। उसी प्रकार से जो पशु योनि है, उसे भी किसी भी कर्म का रिएक्शन नहीं मिलता, क्योंकि पशुओं में विवेक होता ही नहीं। मनुष्यों में विवेक 7-8 वर्ष से पहले जो है वो विवेक जागृत नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, छोटे बच्चे को। लेकिन उसी तरह से पशुओं में विवेक होता ही नहीं है, वो विवेक शून्य होते हैं। यदि हम किसी पशु को या जीव को मारते हैं तो हमें पता है कि उसे दर्द हो, लेकिन अगर पशु किसी जीव की हत्या करता है, उसे मारता है, तो उसे नहीं पता चलेगा कि उसे दर्द हो रहा है। तो पशु जो है विवेक शून्य होते हैं और बच्चों का विवेक जागृत ही नहीं होता है, तो इसलिए इन दोनों पर कर्मों का रिएक्शन काम नहीं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि फिर कर्मों का रिएक्शन किसे मिलता है? कर्मों का रिएक्शन किसे मिलता है? कर्म का रिएक्शन केवल और केवल मनुष्यों को ही मिलता है, केवल और केवल मनुष्यों को मिलता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मनुष्य योनि जो है कर्म योनि बताई गई है। हमने यही कुछ श्लोक में पढ़ा था ना कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम ऊपर के श्लोकों में सॉरी ऊपर के लोकों में जाते हैं, और जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हम नीचे के लोकों में जाते हैं, और जब हमारे कर्म पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम वापस से इस धरती पे आ जाते हैं, और जब हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं तो हम वापस से फिर इस धरती पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि धरती कर्म भूमि है, यहाँ पे हम कर्म करके नए कर्म बनाएंगे, नए कर्म बना के फिर हम पाप और पुण्य भोगेंगे। तो इसलिए जो है शास्त्रों में जो ये बताया गया है कि मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, क्योंकि कर्म के लिए बात है, कर्म करेगा ही करेगा। लेकिन पशु योनि जो है वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। भोग योनि का अर्थ हुआ कि वो भोगते हैं, मतलब हमने जो कर्म इस मनुष्य योनि में करा, वो हम अपने कर्मों के अनुसार फिर आगे चल के हमें पशु योनि मिलती है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमें पशु योनि मिलेगी। किसी भी तरह की पशु योनि में भी किसी भी जानवर की योनि मिल सकती है, किसी भी उसमें जा सकते हैं हम। तो ये जो है उसमें हम फिर अपने किए हुए पाप कर्मों को भोगेंगे, उसमें केवल हम अपने पाप कर्मों को भोगेंगे। यहाँ पर अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य योनि जो कर्म योनि है वो इसलिए है क्योंकि इस मनुष्य योनि में हम कर्म करते हैं, और जो हमारा हर एक कर्म है, जितने भी हमारे कर्म है, चाहे छोटा बड़ा, मतलब जो भी कर्म है वो सारे कर्म जो है काउंट करे जाते हैं, यानी कि उनका हिसाब लिखा जाता है। अगर मान लीजिए मैंने किसी कुत्ते को लात भी मारी तो वो भी कर्म मेरा काउंट होगा। मैंने किसी को चूटी भी मारी, वो भी काउंट। समझ रहे हैं ना आप? अगर मैं छोटा से छोटा कर्म करूंगी या बड़े से बड़ा जो भी कर्म करूंगी वो मेरा काउंट होगा। तो यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि हर कर्म हमारा लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है चित्रगुप्त के पास। तो लेकिन जो पशुओं के कर्म होते हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं, उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं करा जाता, वो केवल भोग रहे हैं। हम अपने कर्मों का भोग उस योनि में कर रहे हैं, मतलब हमने जो कर्म करे अच्छे या बुरे, अब हमारे कर्म मिक्स हैं सारे, तो हमने जो भी कर्म करे उनको हम पशु योनि में भोग रहे हैं। तो इस वजह से पशु योनि का कोई भी वो जो है उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि उसने कितने जानवरों को मारा, कितने उसने घायल करे, कुछ रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तो जो भी कर्म हम इस मनुष्य योनि में रह के करते हैं, केवल और केवल इस मनुष्य योनि में करते हैं, उसके फलों को भोगने के लिए हम 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। हमने जो भी कर्म इस मनुष्य योनि में रहकर करा है वो हम भोगने के लिए,
बाद में जब हम भोगने का टाइम आता है तो हम इन 84 लाख योनियां जो हैं इनमें भ्रमण करते हैं उन्हें भोगने। कभी हम पेड़ बनते हैं, कभी हम पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी हम जलचर बनते हैं जो जीव जल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्म भोगने हैं। हमने जो कर्म मनुष्य योनि में करे हैं हमें उन्हें भोगना है। तो अब आपने ये सब सुना होगा, बहुत कॉमन है कि 84 लाख योनियां जो हैं 84 लाख जन्मों के बाद जीव को एक मानव शरीर प्राप्त होता है। अब मानव शरीर जो है वो कर्म योनि है और सारी योनियां भोग योनि है। ये तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या हमारे पास इतने कर्म हैं कि उन कर्मों को भोगने के लिए हम 84 लाख योनियों में हमें 84 लाख योनि में जाना पड़े? क्या हमारे पास इतने कर्म हैं? तो इसका आंसर ये है कि हमने जब मनुष्य योनि में जो कर्म करे हैं वो हमने इतने कर्म कर लिए हैं कि हम पूरी 84 लाख योनियों में भ्रमण भी कर लेंगे ना तो भी हमारे वो कर्म खत्म नहीं होंगे। हाँ जी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो कर्म करे हैं अपने मनुष्य योनि में वो हमने इतने सारे कर लिए हैं कि हम 84 लाख योनियों में हर योनि में जन्म भी ले लेंगे तो भी हम अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारा कुछ ना कुछ अकाउंट बचा रहेगा। तो अब प्रभु जी ने जो है एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें उन्होंने समझाया था कि हमें जो है पूर्व में किसी भी किए हुए कर्म को वो हमारे सामने कैसे आते हैं। हमने जो पूर्व में कर्म करे हैं वो हमारे सामने किस तरह से आते हैं। तो जो है उन्होंने एक प्रसंग बताया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये उस टाइम की बात है जब हिमालय पर प्रलय आई थी। तो उसमें जो है एक फैमिली जो विदेश में रहती थी, वो उत्तरांचल की फैमिली थी जो विदेश में रहती थी और वो 15 साल से इंडिया आने का प्लान बना रहे थे लेकिन उनका किसी न किसी कारणवश आना नहीं हो रहा था। तो अब इसे हम जो है जड़ बुद्धि वाले हम तो ये कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस था कि जिस साल प्रलय आई उसी साल उस परिवार का इंडिया में आना हुआ और इंडिया में वो केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब वो वहां पे दर्शन करने के लिए गए उसी समय वो परिवार जो है उस प्रलय में फंस गया और वह पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो। इस बात का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि हमारे जो पिछले गए हुए कर्म हैं वो किस रूप में हमारे सामने आएंगे। हम नहीं कह सकते। हमने ये भी नहीं याद कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म करा था कि जो हम आज दुख भोग रहे हैं वो दुख क्यों भोग। कई बार हमारे मन में जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हमारे मन में आता है कि मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने ऐसा किसी को क्या दुख दिया था कि भगवान मुझे इतना दुख दे रहा है। भगवान नहीं दुख दे रहा है, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा। ये हमारे ही कर्म हैं, हमने ही पिछले जन्म में किसी को कष्ट दिया होगा और वो इस जन्म में हमें कष्ट। तो ये हमारे ही कर्म हैं जिन्हें हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो ये जो है क्या हम इसमें बता सकते हैं कि जो हम भोग रहे हैं और जो आने वाला पल है उसमें हम क्या भोगेंगे? क्या हम में से कोई बता सकता है? नहीं बता सकता इस चीज को कि आने वाले पल में हम किस चीज को भोगेंगे, दुख भोगेंगे या फिर सुख भोगेंगे। हमारी जिंदगी में सुख आएगा या दुख आएगा। अब यहाँ पर जो है प्रभु जी ने जो कर्म फल है उन्हें 4 हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं बैंक अकाउंट के। दीदी आपकी आवाज बीच में कट गई थी, आप वहां से कंटिन्यू कीजिए जहाँ पे आपने बोला कि जिसके प्रभु जी ने चार रूप में फल बताए। ठीक है दीदी, ठीक है। अब आ रही है मेरी आवाज? हरी बोल। जी दीदी अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है दीदी, ठीक है। तो अब हम आगे ये समझेंगे कि जो है 4
कर्मफल जो है उन्हें 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो पहला है अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट और बीज। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं बैंक अकाउंट का, जिसमें आप ये समझिए कि बैंक अकाउंट है, उसमें आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। आप मान लीजिए 10 साल से आप नौकरी कर रहे हैं। जो प्रभु जी ने एग्जांपल दिया था, अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो प्रभु जी ने बताया था कि बैंक अकाउंट है, उसमें आपके पास कुछ पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। वो फिक्स्ड है, उसे आप निकाल नहीं सकते 10 साल से, ठीक है। तो वो आपका फिक्स्ड अकाउंट जो है, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका कुछ पैसा, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो आपका फिक्स्ड है। और ये जो है ये बहुत बड़ी डिपॉजिट है, ये जो है फिक्स्ड डिपॉजिट ये बहुत बड़ा है। तो ये जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है पैसा, केवल स्टोर्ड है ना, इसे कहते हैं अपराध। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो भी कर्म हैं, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं या जो हमने पिछले कई जन्मों में जो भी कर्म हमने करे हैं, वो जाके एक जगह संचित हो जाते हैं। संचित मतलब एक जगह स्टोर हो जाते हैं। ये सारे कर्म जो हैं एक जगह जाके स्टोर हो जाते हैं, और जहां पे ये कर्म जाके स्टोर होते हैं उसे कहते हैं अप्रारब्ध, ठीक है। उसे कहते हैं अप्रारब्ध। ये जो अप्रारब्ध कर्म होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। जैसे मैंने अभी बताया था कि मनुष्य योनि में हम इतने सारे कर्म कर लेते हैं, इतने सारे कर्म कर लेते हैं कि हम 84 लाख योनियां भी घूम के आ जाएंगे, तब भी हमारे ये कर्म जो हैं ये खत्म नहीं होते। तो ये जो है ये अप्रारब्ध कर्मों की बात, ठीक है ना, कि हम जो है अप्रारब्ध कर्म जो है हमारे अनंत हैं, अनगिनत हैं। हमें खुद नहीं पता कि हमने किस जन्म में कितने कर्म कर रखे हैं, कितने छोटे छोटे कर्म कर रखे हैं, कितने बड़े बड़े, हमें कुछ नहीं पता। तो उसे जो है आप उसे गिन नहीं सकते। तो ये जो सारे कर्म हैं जिन्हें आप इन्हें जो है एक तरह से आप ये समझिए कि 84 लाख योनियां भी कम पड़ जाएंगी। तो अप्रारब्ध जो है इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अनेक अनेक जन्मों में जो आपने कर्म किए हैं वो आपके संचित रूप में सुरक्षित, यानी कि एक जगह स्टोर हो गए हैं, और अभी उनका जो है आपने फल भोगने नहीं शुरू करे हैं। उन कर्मों के फल आपने अभी भोगे नहीं हैं, वो जस्ट स्टोर्ड हैं। वो जो है अप्रारब्ध कहलाता है। अब आता है ये जो जीवात्मा है, ये जो जीवात्मा है ये होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन जो इसके कर्मों का जो खाता है, कर्मों का जो अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है, वो बहुत बड़ा है। तो जो हमारे अप्रारब्ध कर्म है, जिसके बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, उसमें से कुछ कर्म सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। प्रभु जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था बैग का, है ना। उन्होंने दिखाया था कि ये बैग है, बैग में मान लीजिए मेरे बहुत सारे कर्म रखे हैं, ये हो गए अप्रारब्ध कर्म। आप उन्होंने उस बैग में से कुछ निकाल के दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं चार्जर था, ठीक है। एक बैग, छोटा सा बैग निकाला, उसमें से एक छोटा सा बैग निकाला, पाउच निकाला, और प्रभु जी ने कहा ये क्या है, ये कूट है। तो हमारे जो ये अनगिनत अप्रारब्ध कर्म हैं, इनमें से जब कुछ कर्म हम सिलेक्ट करते हैं, उन्हें निकालते हैं, तो उसे कूट कहते हैं, ठीक है। जैसे अन्नकूट होता है, अन्न का बहुत सारा ढेर, और कूट मतलब छोटा सा ढेर, अन्न का ढेर पर छोटा, ठीक है ना। अब अप्रारब्ध से जो थोड़े से कर्मांश हमने निकाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कूट कहते हैं। आप अब वही है, उसके बाद जो है इसमें जो है कूट को हम इस तरह से कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि वो कर्म जो पाप बीज के रूप में धारण कर आने पर वाले समय में फूटेंगे, मतलब वो जो है हमने निकाल लिए हैं, उसमें से हमारे प्रारब्ध भोगेंगे। हम कूट के बेसिस पे ही हमें शरीर मिला है, और इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब ये जो शरीर हमें मिला है कूट के बेसिस पे मिला है, जो कूट निकाला था अप्रारब्ध में से, जो कूट निकाला था उसके बेसिस पे हमें ये शरीर मिला है। अब ये जो शरीर मिला है इसके जो हम प्रारब्ध कर्म भोगेंगे। हमारे जो है जैसे ही एक जीव माता के गर्भ में आता है, उसके प्रारब्ध कटने शुरू हो जाते हैं, उसका प्रारब्ध जो है शुरू हो जाते हैं कटने।
तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कूट के बेसिस पे हमें शरीर मिला है, तो हमें तब पता चलता है कि जो हमने कूट निकाले हैं वो किस तरह के निकाले। अगर मान लीजिए प्रारब्ध कर्म, तो वो कर्म हो गए जो आप प्रेजेंटली भोग रहे हैं, ठीक है ना। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो आप इस समय, इस पल में, आप इस टाइम प्रेजेंटली इस पल में आप जो भोग रहे हैं वो आपके प्रारब्ध कर्म है। चाहे आपकी बीमारियां हैं, चाहे कुछ भी, मतलब जो आप भोग रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेस भी अगर है, स्ट्रेस आउट है, तो वो भी आपका प्रारब्ध है, ठीक है ना। जो आप इस समय इस पल में भोग रहे हैं वो आपका प्रारब्ध है। अब यहाँ पर जो है हमें प्रभु जी ने बताया था कि कूट में हो सकता है कि जो हमने कूट निकाला है, हमने कहा कूट के बेसिस पे हमें शरीर मिलता है, तो हो सकता है कूट जो हमने निकाला है उसके बेसिस पे उस किसी के ऐसे कर्म निकले हों। कूट क्या है? कर्मों का फल ही तो है। अप्रारब्ध क्या थे? कर्म फल थे। कर्म फलों का बहुत बड़ा अकाउंट था, बहुत बड़ा स्टोर हाउस था, ठीक है, कर्म फलों का। उसमें से कूट निकाले तो कूट क्या थे? कर्म फल ही थे, थोड़े से कर्म फल थे। अब वो जो कर्म फल निकाले थे उसके बेसिस पे हमें प्रेजेंटली ये जो हमारा शरीर मिला है, आज की डेट में जो हम इस जन्म में जो शरीर मिला है वो हमें हमारे कूट के बेसिस पे मिला है। तो यहाँ पर प्रभु जी ने हमें बताया था कि जो कूट निकाले हैं हमने अप्रारब्ध कर्मों में से, वो हो सकता है ऐसे हों कि जिसके बेसिस पे किसी जीव को हो सकता है सुअर का शरीर प्राप्त हो। एक जीव का कूट निकाला तो देखा कि उसके बेसिस पे तो उसे सुअर का शरीर मिलना चाहिए, तो उसे कौन सा शरीर मिलेगा? सुअर का शरीर मिलेगा। दूसरे जीव का कूट निकाला तो उसमें देखा कि इसे तो एक अमीर घर में पैदा होना है, तो उसे कहाँ पैदा कर दिया? अमीर घर में पैदा कर दिया। तो ये जो है कि किसी का देखा कि अरे ये तो मनुष्य योनि में पैदा होगा, यानी कि ये पुरुष बनेगा, तो उसे पुरुष के उसमें दे दिया। अब इसका कूट निकला कि अरे इसे शरीर मनुष्य योनि का मिलेगा, पर इसके शरीर में बीमारियां होंगी कूट के बेसिस पे, तो फिर वो उसे उस तरह का शरीर मिला। तो जो है, जो कूट मुझे इस जन्म, ये जो कूट है मुझे अभी इसी जीवन में भोगने हैं, और उसे जो है हम प्रारब्ध कर्मास कहते हैं। अब किसी का शरीर गोरा है तो किसी का काला है। ये जो शरीर हमें मिला है कूट के बेसिस पे, वही बात कि किसी का शरीर तो गोरा है, किसी का काला है, किसी का शरीर लंबा है तो किसी का, प्रभु जी ने जैसे बताया था, काणा है, किसी कोई कोई पुरुष शरीर में आया है तो कोई स्त्री के शरीर में आया है। किसी का शरीर हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो किसी का जो है बहुत रोगी काया है, यानी कि शरीर बहुत बीमार रहता है। और किसी ने जो है बहुत उच्च कुल में जन्म लिया है, तो किसी ने गरीब घर में जन्म लिया है। कूट के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि उसके जीव के माता पिता कौन होंगे, वो कौन से किसके घर में पैदा, ठीक है ना। उसका सारा वो जो है उसमें आता है। अब ये जो सारी बातें हैं, ये जो है ये जन्म से मृत्यु तक हमारे प्रारब्ध कर्म है। जैसे ही एक जीवात्मा, मैंने बताया था, जैसे ही एक जीवात्मा माँ के गर्भ में आती है उसके जो है प्रारब्ध कर्म शुरू हो जाते हैं घटने। और जैसे ही हमारे प्रारब्ध कर्म समाप्त होते हैं, जैसे ही हमारे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, हमारी मृत्यु आ जाती है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। तो हमारा शरीर नष्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमारा शरीर उन्हीं प्रारब्ध कर्मों के आधार पे बना हुआ, जो हमें इस जन्म में भोगने थे कर्म, उनके आधार पे बना हुआ था। और जैसे ही वो अकाउंट खाली हुआ, प्रारब्ध कर्म हमने सारे भोग लिए जब उस जन्म के, तो हमारा शरीर अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो। अब जैसे एक एग्जाम्पल आता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, प्रभु जी ने बताया था, उसमें जब एरोप्लेन टकराया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, तो एक व्यक्ति जो उस प्लेन में एक व्यक्ति था जिसे उस प्लेन में जाना था, उसकी कोई मीटिंग थी इम्पोर्टेंट, लेकिन वो जो है वो उस एयरपोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया और उसकी फ्लाइट मिस हो गई, जो कि आगे चल के वो प्लेन क्रैश भी हो गया। तो अब जो है यहाँ पर हम इस चीज को ये कह सकते हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए वो एयरपोर्ट नहीं जा पाया। या ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो है अभी मृत्यु नहीं आई थी,
और उसके अभी प्रारब्ध कर्म बचे हुए थे, इसलिए उसका वो ट्रैफिक में फंसा और उसका फ्लाइट मिस हो गई। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये ज्यादा वैलिड, पर वही है, अगर हम ये जड़ बुद्धि जड़ीय व्यक्ति से के बारे में बात करें तो वो यही कहेगा कि जो है वो जो है उसकी फ्लाइट मिस हो गई क्योंकि उसे जाना ही नहीं था, उसकी किस्मत में नहीं था कि वो उस फ्लाइट में जाता है, तो उसकी किस्मत में नहीं था इसलिए उसकी फ्लाइट मिस। तो अब यहाँ पे वही है, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। अब प्रारब्ध कर्म का देखा जाए तो वो जो है समाप्त नहीं हुए, जब तक वो समाप्त नहीं होंगे तब तक जो है उसका जीवन चलता रहेगा, और जैसे ही उसके प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे तो वो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो अब ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे प्रारब्ध कर्म लिखे हैं, जो पहले से ही लिखे जा चुके हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। प्रारब्ध कर्मों को हम चेंज नहीं कर सकते, उन कर्मों को हमें भुगतना ही भुगतना है। हमारे प्रारब्ध कर्म जो हैं वो सारे लिखे हुए हैं, उन्हें हमें भुगतना ही भुगतना है। अभी हम जो भी कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें अभी नहीं मिलेगा, उसका फल हमें आने वाले जन्मों में कभी किसी और समय में, आने वाले जन्मों इस बार नहीं मिलेगा। वो हमारा जो है अप्रारब्ध अकाउंट पे स्टोर होता जाएगा। जो भी कर्म हम करते जा रहे हैं वो सब हमारे जो है अप्रारब्ध कर्म में ऐड होते जा रहे हैं। तो बहुत बार ये भी देखने में आता है कि आपने देखा होगा, प्रभु जी ने बताया था, जैसे एक बहुत बुरा व्यक्ति है और वो बहुत सुखी जीवन जी रहा है, वैसे बहुत बुरा व्यक्ति है परंतु वो बहुत सुखी जीवन जी रहा है, उसके पास पूरा धन ऐश्वर्य सब कुछ है, मतलब गाड़ी बंगला सब कुछ है। तो हमें ये लगता है कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत बुरा है फिर भी ये इतना सुखी है, क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने कर्मों को भुगत रहा है, जो उसके पुराने कर्मों के फल हैं उनको भुगत रहा है। उसने डेफिनेटली पिछले जन्म में या पिछले कई जन्मों में उसने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो वो इस जन्म में भुगत रहा है उस सुख सुविधा के रूप में। अब ये व्यक्ति इस जन्म में गलत कर्म कर रहा है तो ये पक्का है कि आने वाले जन्मों में ये व्यक्ति दुख भोगे। अगर हम दुख भोग रहे हैं इस जन्म में, ये भी वाइस वर्सा है, अगर हम दुख भोग रहे हैं इस जन्म में तो इसका मतलब हमने पिछले जन्मों में गलत कर्म करे हैं, बहुत गलत कर्म करे हैं। अगर हम दुख भोग रहे हैं तो इसका मतलब हमने पिछले जन्मों में बहुत गलत कर्म करे हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमें जो भी कर्म हम आज कर रहे हैं, ये हमें समझना है कि जो भी कर्म हम आज कर रहे हैं हमें उसका फल आज नहीं मिलेगा, उसका फल हमें आगे के जन्मों में मिलेगा। और ये अभी के लिए हमारे कर्म जो है अप्रारब्ध कर्मों का जो स्टॉक है वहां पे जाके स्टोर हो, ठीक है। और जो इस जन्म में जो हमारे प्रारब्ध है वो फिक्स है, कि मतलब हमारे कूट निकला था उसके बेसिस पे हमें शरीर मिला है तो हम उन्हें भोगेंगे, कूट को ही, मतलब हम उसको ही भोगेंगे। तो अब आता है बीज। हमने समझ लिया अप्रारब्ध, हमने समझ लिया प्रारब्ध, हमने समझ लिया कूट। अब आता है बीज। बीज का अर्थ होता है जो हमारे हृदय में जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, हम उसे बीज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अच्छा या बुरा कर्म करने की जो इच्छा है, वासना है, जो मतलब कि अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो हमें पाप मिलेगा। तो ये जो वासनाएं हैं ये हमारे हृदय में जो है बीज के रूप में रहती हैं, हमारे हृदय में ये रहती हैं। हमारे कर्मों का जो रिएक्शन है या तो वो प्रारब्ध होता है या फिर अप्रारब्ध, ठीक है। यानी कि मैंने अगर कोई कर्म करा तो वो, भाई मैंने अगर कोई नया कर्म करा है तो वो मेरा जाके अप्रारब्ध में स्टोर हो जाएगा। और अगर कोई कर्म मैं भुगत रही हूँ, ये कहना बहुत मुश्किल है, बट अगर मैं कोई कर्म भुगत रही हूँ तो वो मेरे प्रारब्ध की वजह से। अगर मैं दुखी हूँ किसी वजह से, स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मुझे अगर मेंटल इलनेस है, कुछ भी है, तो फिर इसका मतलब ये मेरे प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्मों की वजह से ऐसा है। तो क्या हम अपने प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं? हमारे जो प्रारब्ध कर्म है वो ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, वो पहले से ही डिसाइडेड था कि इस जीव को
इस जन्म में ये शरीर मिलेगा और इसे ये शरीर का ये बीमारियां होंगी, ये चीजें होंगी। जो हमारे साथ आज हो रहा है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो प्रारब्ध कर्म है वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन हम उन प्रारब्ध कर्मों में स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। मतलब वही है कि हम अपना सुधार सकते हैं। अब जैसे इसे समझाने के लिए प्रभु जी ने दो एग्जाम्पल दिए थे। तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने कार का दिया। मान लीजिए मैंने एक नई कार खरीदी मर्सिडीज, और मैं अब उस मर्सिडीज को मारुति कार कन्वर्ट करना चाहती हूँ। मैं उसे कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो क्या मैं पॉसिबली उसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? मर्सिडीज को मैं मारुति में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। उसका जो डिजाइन है, उसमें जो इंजन वगैरह है, जो चीज मेन है, मैं उनमें चेंजेस नहीं कर सकती। हाँ, पर मैं उसमें स्लाइटली चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैं उसे डेकोरेट कर सकती हूँ, उसमें मैं उसे नए वो लगा सकती हूँ, उसमें कई तरह की एसेसरीज लगा सकती हूँ, लेकिन मैं कार की मेन बॉडी को चेंज, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल प्रभु जी ने दिया था कि मान लो अगर कोई लड़का है और वो इस अपना जीवन जो है चेंज करना चाहता है, जेंडर चेंज करना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं लड़की बन जाऊं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो भगवान की मतलब देवी देवताओं की या भगवान की से प्रार्थना करे और वो लड़के से लड़की बन जाएगा? नहीं पॉसिबल है, नहीं है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि ये चीजें फिक्स है कि हमें कौन सा शरीर मिलना है, क्या शरीर मिलना है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के बेसिस पे फिक्स्ड है। अब यहाँ पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो प्रारब्ध हैं उनमें हम स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, पर कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति में आ जाता है, अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो उसमें जो है हम अपने प्रारब्धों को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। हम अपने प्रारब्धों को काट सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था मृत्यु का। उन्होंने बताया था कि प्रारब्ध से जो है प्रारब्ध में अगर मृत्यु लिखी हुई है, तो कृष्ण भक्ति में आने के बाद उस मृत्यु को टाला जा सकता है, क्योंकि मृत्यु टालने का जो सामर्थ्य है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में है, और किसी भी देवी देवता में और किसी में कोई भी मृत्यु को नहीं डाल सकता। केवल भगवान श्री कृष्ण है जो मृत्यु को डाल सकते हैं। तो अब एक श्लोक आया था जिसमें उन्होंने प्रभु जी ने ये समझाया था कि भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है उसके सबसे पहले जो है अप्रारब्ध कर्म करते हैं। जैसे ही कोई जीव भगवान की शरणागति लेता है, तभी उसके सबसे पहले अप्रारब्ध कर्म कट जाते हैं, उसी समय कट जाते हैं। उसके बाद उसके कूट कटते हैं, जिसमें से उसके प्रारब्ध कर्म आ रहे हैं। कूट में से ही तो वो प्रारब्ध कर्म ले रहा है अपने। सबसे पहले उसके अप्रारब्ध कटे, यानी कि जो उसका कार्मिक अकाउंट था जो अनलिमिटेड था वो कट गया, ठीक है। अप्रारब्ध सबसे पहले खत्म हुआ। फिर जो उसमें से हमने एक हिस्सा निकाला था जिसके बेसिस पर से शरीर मिला इस जन्म में, तो वो जो कूट है वो कटते हैं। फिर जो है उसकी जो मतलब है कि उसके अंदर जो पाप करने की जो वासनाएं हैं या फिर पुण्य करने की जो वासनाएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, और फिर लास्ट में प्रारब्ध कटते हैं। यानी कि सबसे पहले प्रारब्ध कटे, फिर कूट कटा, फिर बीज कटे यानी कि उसके अंदर से सारी वासनाएं चली जाती हैं, इच्छाएं चली जाती हैं। उसकी अपनी जो स्वस्व की इच्छाएं होती हैं, पाप करने की इच्छा, पुण्य करने की इच्छा, वो सब नष्ट हो जाती है। वो केवल कृष्ण भक्ति के लिए रह जाता है, और लास्ट में उसके प्रारब्ध भी कटते हैं। जो वो इस टाइम भुगत रहा है, जो भी कर्म भुगत रहा है, कर्म का फल भुगत रहा है, वो कर्म का फल जो है प्रारब्ध रूप में, वो प्रारब्ध भी उसके नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि प्रारब्ध कर्म, अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो है प्रारब्ध कर्म समाप्त होते ही मनुष्य जीवन भी समाप्त हो जाता है ना। पर जो कृष्ण भक्त है वो, अब मान लीजिए मैं कृष्ण भक्ति में हूँ, मेरे प्रारब्ध भी कट गए, मेरे अप्रारब्ध भी कट गए, मेरे कूट भी कट गए, मेरे बीज भी कट गए, मेरा तो फिर जीवन समाप्त हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो है जीव के अंदर जितनी भी उसकी क्या कहना चाहिए,
उसके अंदर जितनी भी वो थी ना, क्या कहना चाहिए, मैं भूल गई। वासनाएं दीदी। हाँ दीदी, मतलब उसके अंदर जो है वो कट जाती है, मतलब एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी। तो ये है कि जब उसके प्रारब्ध भी कट जाते हैं तो उसके जो कर्म है वो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण जो है भक्ति के अनुकूल कर देते हैं। वो भक्ति के अनुकूल कर देते हैं। वो फिर जीव जो है केवल वही कर्म करता है जो भक्ति के अनुकूल है, और उसके जो भक्ति के प्रतिकूल कर्म थे वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। आई थिंक मैंने कवर कर दिया इस पॉइंट को। अब एक एग्जांपल में आगे प्रभु जी बताते हैं कि किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि शादी होगी इसकी, लेकिन अगर उसकी शादी हुई तो वो उसकी अपनी बीवी बच्चों के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। अब वो जो है, अगर वह व्यक्ति भगवान भक्ति में आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आ जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसके हाथ से शादी की रेखा ही हटा देते हैं, उसकी कुंडली से शादी की रेखा ही हटा देते हैं, कि ताकि उसको कभी आसक्ति ही ना हो। उसकी आसक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति रहे, किसी और के प्रति ना। अब यहाँ पे प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें उन्होंने भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी का था। उनका जो है, जब उन्हें उनका जन्म हुआ था तो उनकी कुंडली में, जन्म पत्री में था कि ये 17 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इनके फादर ने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया था इनका कि मतलब कोई अच्छा बता दे, क्या पता। तो सबने, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, सबने एक ही बात बोली कि इस बालक की मृत्यु जो है 17 वर्ष की आयु में निश्चित है। तो अब क्या हुआ, 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने श्रीला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण करा। उनको गुरु के रूप में, मतलब उनके आश्रय में चले गए, उनके अंडर आ गए। तो जैसे ही वो उनके अंडर आए, फिर बाद में वो वही बालक 104 वर्ष की आयु तक रहा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी, उनकी जो मृत्यु का वो था वो सब कट गया। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आते हैं तो हमारे जो प्रारब्ध हैं वो अपने आप ही कट जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे की प्रारब्ध में लिखा था कि वो 17 साल की उम्र में उसे मृत्यु होगी, लेकिन उसका वो प्रारब्ध वहां पे कट गया। तो जैसे अब एक जज है, उसने जो है एक बार किसी को फांसी की सजा दी, और उसने जो है, जब कोई जज किसी को फांसी की सजा देता है तो उसके बाद वो कलम तोड़ देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जज ने जो फांसी की सजा दी है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो अब भारत में जो है, अगर हम भारत का देखें संविधान, तो उसमें केवल एक ही व्यक्ति है जो इस सजा को चेंज कर सकता है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है और वो प्रेसिडेंट एक मर्सी प्ली डालता है, तो उसके आधार पे, और अगर प्रेसिडेंट को उस पर मर्सी आ जाती है, उन्हें उस पर दया आ जाती है, तो वो उसकी फांसी को रोक सकते हैं। तो ये चीज किसके पास है कंट्रोल? केवल प्रेसिडेंट के पास है। उसी तरह से हम इसको अब ये समझ सकते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण है जो अगर चाहें तो हमें मृत्यु से बचा सकते हैं, मतलब हमारी मृत्यु का योग जो है वो खत्म कर सकते हैं, हमारे प्रारब्धों को नष्ट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कह सकती मैं कि मतलब मृत्यु, मतलब ये है कि हमारे प्रारब्धों को खत्म कर देते हैं। हमारे प्रारब्धों में अगर कोई चीज हमारे लिखा है कि एक्सीडेंट होगा तो उसे नहीं होगा फिर। तो इस तरह से वो जो है हमारे प्रारब्धों को चेंजेस कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। और ऐसा जो है, ये केवल भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जो है वो क्योंकि वो स्वयं ही प्रारब्ध भोग रहे हैं, है ना। वे स्वयं अपने अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं। जो देवलोक में देवता हैं, उन्हें जो शरीर मिला है वो भी उनके प्रारब्ध के बेसिस पे ही मिला है। जब देवताओं का प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है तो उनको देव शरीर भी नष्ट हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी का बताया जाता है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है, और 100 वर्ष के बाद क्या होता है, उनको वो शरीर छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है।
इसलिए हमें ये समझना होगा कि कोई भी देवी देवता इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि वो हमारे प्रारब्धों को बदल सके, केवल भगवान श्री कृष्ण ही। चैतन्य भागवत में बताया गया है कि यदि किसी की कृष्ण भक्ति बहुत बलवान है, यदि किसी जीव की कृष्ण भक्ति बहुत बलवान है, तो विधाता ने जो पहले उसके भाग्य में लिख रखा है वो सब जो है कृष्ण भक्ति उस सभी को काट देती है। उन सभी जो है जो विधाता ने लिख रखा है उसके प्रारब्ध में, वो सब प्रारब्ध काट देती है। इसलिए जो है हमारे जो प्रारब्ध है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आने के बाद ही बदल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए एक महाभारत से एक और उदाहरण लेते हैं जो प्रभु जी ने एक्सप्लेन करा था। धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरे सामने मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े राजा थे और तब तुम्हारे पास एक पक्षी आया और उसने जो है अपने 100 अंडे तुम्हारे पास सुरक्षित रखवाए थे। तो तुमने अपने रसोइये से कहकर उन अंडों को पाकशाला यानी कि किचन में रख दिया था। उसके बाद एक बार तुम्हारा रसोइया जो है खाना बना रहा था, तो वो बिल्कुल ऊपर ही रखे थे उसने अंडे, तो एक अंडा उसमें से एक बार जो खाना बना रहा था, बनाते बनाते एक अंडा उस खाने में गिर गया। जब वो उस खाने में गिरा तो रसोइये ने क्या करा, उसी खाने को तुम्हें राजा को परोस दिया। अब राजा ने कहा कि खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है और वो बहुत खुश, और उसने अपने गले का हार निकाल के उस रसोइये को दिया और कहा कि अब तुम इसी तरह से खाना बनाना। तो फिर अगले दिन रसोइये ने फिर बनाया, फिर उसने वही, उसे पता लग गया था कि राजा खुश है और राजा चाहते हैं कि मैं इसी तरह से बनाऊं खाना। तो उसने फिर से एक अंडा उठाया, अंडा खाने में डाला और बनाया और राजा को खिला दिया। तो ऐसे करते करते 100 दिन निकल गए। तो जब 100 दिन निकल गए तो एक दिन पक्षी आया और उसने जो है राजा से कहा कि मैंने जो अंडे आपके यहाँ सुरक्षित रखवाए थे मुझे वो दे दीजिए। राजा ने रसोइये से कहा कि जो अंडे सुरक्षित रखवाए थे वो ला दो उन्हें। तो उसने रसोइये ने कहा कि कहाँ से लाऊं, वो तो आप खा गए सारे, क्योंकि जब मैंने पहली बार दिया था तो वो अंडे की ही वजह से आपको इतना टेस्ट आया था। आपने ही कहा था कि आपको इसी तरह से खाना है जैसा टेस्ट आ रहा है, तो मैं रोज एक एक अंडा आपके उस खाने में डालता गया और आप सारे अंडे खा गए। तो जब उस पक्षी को ये पता चला था तो उसने जो है उस राजा को श्राप दिया था कि जिस तरह से मैंने अपने 100 पुत्र खोए हैं उसी तरह से तू भी अपने 100 पुत्रों को खो देगा। इसी वजह से, उसी श्राप की वजह से तुम्हारे आज 100 पुत्र मर चुके हैं। तो अब ये जो कष्ट हम इस जीवन में मिल रहा है वो हमारे पुराने पूर्व जन्मों का फल है। अब ये नहीं पता हमने किस जन्म में क्या कर्म करा था कि हमें आज ये दुख भोगना पड़ रहा है। जैसे अगर हम एक मान लें, जैसे आपका एक बेटा है, अगर बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता तो माता पिता बड़े दुखी होते हैं कि हमारा बेटा तो हमारा ध्यान ही नहीं रखता, ये है वो है। बट यहाँ पे वो ये नहीं देखते कि उन्होंने भी पिछले जन्म में ऐसे ही करा था, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी। उन्होंने भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी थी और वो इस जन्म में ऐसे ही उनके साथ हो रहा है। तो पुत्र जो कर रहा है अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा, पुत्र जो कर रहा है वो तो उसका अलग है, उसके अपने कर्म उसके अपने कर्म हैं, उसके अपने कर्मों के फल हैं, वो उसे अपने अगले आने वाले जन्मों में भुगतेगा। लेकिन अगर आपका पुत्र आपकी सेवा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपने किसी पुराने जन्म में अपने माँ बाप का सेवा नहीं करी है, इसलिए आज आपके साथ ऐसा। ठीक है, अब इसमें जो है जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें उन कर्मों का जो है रिएक्शन मिलता है, ये भी हमने पढ़ा था, एक्शन और रिएक्शन। तो इसका जो है
फिर जो है उस रिएक्शन के, जब हमने कोई कर्म करा, हमें रिएक्शन मिला, और फिर हमने पलट के उस रिएक्शन को, फिर हमने उस रिएक्शन के अगेंस्ट में फिर कोई रिएक्शन करा, फिर कोई रिएक्शन करा, तो ये जो चेन है ये चलती रहती है ना। तो इसे कहते हैं कर्म चक्र। मतलब एक बार एक्शन हुआ, फिर रिएक्शन हुआ, फिर रिएक्शन के बेसिस पे फिर रिएक्शन हुआ, फिर रिएक्शन के बेसिस पे फिर रिएक्शन हुआ, ऐसे करते 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 ये कर्म जो है ये घूमता रहता है, चक्र घूमता रहता है, इसे कहते हैं कर्म चक्र। इसे जो है इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में प्रभु जी ने समझाया था। जैसे कि मैं सड़क पर जा रही थी और मुझे कुत्ते ने काट लिया, तो ये जो एक्शन हुआ और जो मेरा रिएक्शन हुआ, मैंने, ये तो एक्शन था, कुत्ते ने मुझे काटा, ये तो एक्शन था, लेकिन जो मैंने उस कुत्ते को पलट कर पत्थर भी मारा, पत्थर से मारा, ये मेरा रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब कुत्ते ने मुझे काटा, ये मेरा प्रारब्ध में था, है ना। प्रभु जी ने ऐसे ही समझाया कि कुत्ते का काटना मेरे प्रारब्ध में था, ये तो मेरा प्री डिफाइंड था, प्री डिसाइडेड था, ये तो होना ही होना है। अब मैंने जो रिएक्ट करा, मैंने जो कुत्ते को पत्थर मारा, वो मेरा जो है नया कर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, ये मेरा जो है कार्मिक अकाउंट खुल गया, यानी कि मेरा एक नया कर्म क्रिएट हो गया। और इसका अर्थ हुआ कि जो है मैंने रिएक्शन देते हुए, मुझे नहीं पता, पर मैंने रिएक्शन देते हुए एक नया कर्म अपना बना दिया। अब इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि इस मनुष्य जीवन में हम अपने प्रारब्ध तो भोग ही रहे हैं, साथ के साथ हम नए नए कर्म भी बना रहे हैं। ऊपर का ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि कुत्ते ने काटा और फिर मैंने उसे पत्थर मारा, तो उसमें जो है यहाँ पे मैं समझ गई कि ये जो कुत्ते को जब मैंने पत्थर मारा, ये मेरा नया कर्म बन गया, और ये एक कर्म चक्र के समान, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये एक कर्म चक्र के समान हुआ। अब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कर्मों की श्रेणी बताई है। भगवान ने जो है कर्मों की श्रेणी बताई है, जो है विकर्म, कर्म और अकर्म। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। विकर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, और कर्म क्या है। ठीक है, इसे दोबारा से देखते हैं। विकर्म का अर्थ हो गया वो कर्म जो मुझे पिछले जन्म में प्लीज शास्त्र निषिद्ध कर्म जो होते हैं वो विकर्म। सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। माता जी कहाँ थी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा चुप थी एक्चुअली। वो विक्रम का फिर बोलिए। हाँ जी, विक्रम फिर बोलिए। हाँ जी, मैं बता रही हूँ, सॉरी माता जी, मैं बता रही हूँ। विकर्म का मतलब होता है कि वो कर्म जो हमें शास्त्रों में बताए गए थे नहीं करने हैं, जो शास्त्रों के हिसाब से वर्जित हैं, वो विकर्म है, यानी कि हमारे बैड कर्मास। अब कर्म वो हैं जो शास्त्रों में बताए गए थे कि हमें करने चाहिए, उन्हें जो कहते हैं गुड कर्मास। अब जो बैड कर्मास हैं उनको करने से हमें क्या हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। माता जी आवाज फिर चले गई। अब जो है जैसे दीदी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा नो वॉइस। एक लेवल वो है अकर्म। अकर्म मतलब, दीदी आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है दीदी। आप हाँ, थोड़ा अब आ पिछले रही है। दो तीन लाइंस को रिपीट करिए जो आपने बोला था दीदी। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। अभी अच्छा, आ रही है। हाँ ठीक है, मुझे भी आपकी हल्की आवाज आ रही थी। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। मैं फिर से बताती हूँ। विकर्म भागवत गीता में जो है भगवान ने कर्मों की श्रेणी बताई है। 3 श्रेणी है, विकर्म, कर्म, अकर्म। विकर्म वो कर्म है जो हमारे शास्त्रों में, हरि बोल,
प्लीज अपने अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। हाँ, अपने अपने तो शास्त्रों में विकर्म वो होते, जी दीदी आप बोलिए बोलिए। हाँ जी, विकर्म वो होते हैं जो हमें शास्त्रों में बताए गए हैं कि हमें नहीं करने, जो कर्म हमें शास्त्रों में निषेध बताए गए हैं कि नहीं करने, उन्हें हम विकर्म कहते हैं। उसके बाद आता है जिन्हें हम विकर्म को हम बैड कर्मास भी कहते हैं, गलत कर्म जिसका फल हमें पाप में मिलता है, जिसका फल स्वरूप हमें पाप मिलता है। और कर्मास जो गुड कर्मास होते हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि ये हमें करने चाहिए, वो होते हैं गुड कर्मास, उसको करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। और जो अकर्मास होते हैं, अकर्म होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, ना वो गुड में आते हैं ना वो बैड में आते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बेटा है, वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, एक तो हो गया कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है वो हो गया कर्म, यानी कि गुड कर्मास में आ गया, वो पुण्य कमाएगा क्योंकि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और अपने पेरेंट्स को वो कर रहा है, उनके साथ बदतमीजी भी कर रहा है, उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो ये आ गए विकर्मा में, ये आगे कैटेगरी विकर्मा जिसमें आ गया बैड कर्मास, तो उसके फलस्वरूप उसे पाप लगेगा। अब मान लीजिए कोई बेटा है, वो अपने माँ बाप की ना तो सेवा कर रहा है, ना उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, ना उनसे बदतमीजी कर रहा है, पर उनकी सेवा भी नहीं कर रहा, तो वो आ गया अकर्म में। आई होप मैं अब क्लियर हूँ कि ये विकर्म, कर्म और अकर्म, ठीक है। अब हम ये देखते हैं विकर्म से श्रेष्ठ क्या है। विकर्म सबसे निंदित माना जाता है, सबसे गंदा माना जाता है विकर्म। ये पाप को इसका जो रिएक्शन मिलता है वो पाप होता है, नेगेटिव रिएक्शन होता है। अब विकर्म जो सबसे निंदित है, सबसे गंदा है, उससे श्रेष्ठ क्या है? उससे श्रेष्ठ अकर्म को माना जाता है कि हाँ ठीक है, कम से कम कल अच्छा नहीं करा तो बुरा भी नहीं करा, लेकिन शास्त्रों में जो है ये दोनों रिजेक्टेड है ना, ये अकर्म और विकर्म दोनों ही रिजेक्टेड है। अब अकर्म से श्रेष्ठ क्या है? अकर्म से श्रेष्ठ है काम्य कर्म, यानी कि कर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हमें ये करना चाहिए। ये जो कर्म है उससे भी श्रेष्ठ क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है? जब हम कोई कामना नहीं रखते, हम कोई कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें फल की इच्छा नहीं है, हमें कोई कामना नहीं है कि हमें पलट के कुछ मिले, तो वो निष्काम कर्म हो गया। जैसे बेटा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, तो वो हो गया कर्म, ठीक है, गुड उसमें आ गया, गुड कर्मास में आ गया। दूसरा, वो बिना किसी फल की इच्छा के अपने माँ बाप की सेवा आवाज कर रहा नहीं है, आ रही वो बिल्कुल। इस इच्छा, इस उद्देश्य से नहीं कर रहा कि मुझे, और हरि बोल। दीदी आ रही है, आ रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, पता नहीं आज कैसे हो रहा है, शायद इंटरनेट में दिक्कत हो रही है। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट, मेरा इंटरनेट गया हुआ है, हाँ उस पे चल रहा है। अब आवाज आ रही है मेरी दीदी? जी दीदी आ रही है। ठीक है, तो निष्काम कर्म का अर्थ हो गया कि बिना किसी फल की इच्छा के जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म में आता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, एक बेटा है, वो अपने माँ बाप की पूरी सेवा कर रहा है, दिल से सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, ये आ गया गुड कर्मास में, यानी कि कर्म में जो पुण्य देगा। अब उसका रिएक्शन पुण्य है, लेकिन पुत्र जो है, बेटा जो है, वो अपने माँ बाप की सेवा इस भाव से नहीं कर रहा कि मैं पुण्य कमाऊंगा, वो केवल अपने माता पिता की सेवा कर रहा है ये सोच के कि मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है, तो ये जो है निष्काम कर्म हो गया। अब निष्काम कर्म से भी श्रेष्ठ कोई कर्म है, उसे कहते हैं कर्मयोग, जो हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखा रही है। कल की क्लास में हमने समझा था ना कर्मयोग क्या होता है, तो वो सबसे श्रेष्ठ माना गया। जितने भी कर्म है की कैटेगरीज हैं, उन सब में सबसे श्रेष्ठ कर्मयोग माना गया है। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि निष्काम कर्म क्या है। ये हमने आज देखा है निष्काम कर्म, तो अब जैसे मैंने बताया, फल की इच्छा
ना रखते हुए जब हम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रभु जी ने एक श्लोक में बताया था कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें तो तुम्हें तो कर्म करने हैं कर्म, लेकिन वो निष्काम कर्म करो। कोई उसके कर्म वो होता है जिसमें आप फल की इच्छा नहीं रखते हैं। अब एक श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। सॉरी, मेरी संस्कृत थोड़ी सी वीक है। अब इस श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म पर तो तुम्हारा अधिकार है, तुम केवल कर्म कर सकते हो, उसमें तुम्हारा अधिकार है, परंतु कर्म का जो फल है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम स्वयं को अपना जो है कर्मों के फल के कारण मत समझो, तुम जो है, और ना ही अकर्म के प्रति अपनी आसक्ति रखो। तुम केवल कर्म करो, तुम किसी प्रकार से, मतलब तुम ये मत सोचो कि अकर्म करके तुम बच जाओगे। तुम कर्म करो, तुम फल में आसक्ति मत रखो किसी भी प्रकार से। तुम ये मत सोचो कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या फल मिलेगा। ये है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो वो निष्काम कर्म करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है, जैसे एक व्यक्ति है जो गरीबों की मदद करता है, वो मदद तो कर रहा है, परंतु अगर उसके हृदय में एक इच्छा है कि इस काम को करने से मुझे पुण्य मिलेगा, अगर उसके अंदर जरा सी भी पुण्य प्राप्त करने की इच्छा आ गई तो इसका मतलब वो निष्काम कर्म नहीं है। उसके अंदर इच्छा आ गई, कामना आ गई, उसके अंदर इच्छा आ गई, तो वो जो है निष्काम कर्म नहीं है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति गरीबों की सेवा करता है और इस भावना से करता है कि इसका फल कुछ भी हो, अच्छा या बुरा कुछ भी फल हो, मुझे तो बस गरीबों की सेवा करनी है, तो यहाँ पे उसके अंदर इच्छा नहीं है, उसके फल की इच्छा नहीं है, तो ये जो है निष्काम कर्म आ गया। तो यहाँ पे जो है यही बताया गया है कि निष्काम कर्म जो है श्रेष्ठ है। अब हम सभी ये जानते हैं कि महाभारत में जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन नहीं चाहते थे कि वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, वो बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते थे, पर उन्हें जो है अंत में लड़ना पड़ा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध करा था। तो जब एक जीव कर्मयोग करता है, कर्मयोग मतलब किसी कर्म को जो वो कर रहा है, उस कर्म को जब वो भगवान को अर्पण कर देता है या भगवान से जोड़ देता है, तो क्या होता है, तो उसके जो सारे पाप और पुण्य हैं वो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, वो दोनों उसे नहीं लगते। यानी कि जो कर्म उसने अर्जुन ने जो है युद्ध करा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करा, तो युद्ध में जो भी उसे पाप मिला, युद्ध के दौरान जितने भी लोग मरे या जो भी उसने पाप या पुण्य जो भी हुआ उस युद्ध से के फलस्वरूप जो भी पाप या पुण्य उसे मिलना था वो सब उसे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को अर्पण कर दिया था कि ठीक है आप चाहते हो इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, और अंत में उसे जो है भगवान का धाम प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि एक श्लोक में बताया गया है कि यदि कोई जीव अपने कर्मों को निष्काम भाव से कर रहा है लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रसन्नता नहीं है, यानी कि उसके अंदर ये नहीं है कि मैं निष्काम भाव से तो कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं है कि हाँ मेरे इस कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे, मतलब उसको ये नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो या ना हो पर मैं तो निष्काम कर्म से कर रहा हूँ, अगर वो ये सोचता है तो उसका जो कर्म है वो एक तरह से त्यागने योग्य है। निष्काम कर्म होते हुए भी वो कर्म उसका त्यागने योग्य है, त्यज्य है, यानी कि त्यागने योग्य है, क्योंकि उस कर्म में भगवान की प्रसन्नता नहीं, मतलब वो कर्म कर रहा है निष्काम है, परंतु उसके हृदय में ये नहीं है कि मेरे इस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न होंगे या फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो वो निष्काम कर्म कर रहा है बिना किसी फल की इच्छा के भी कर रहा है तो भी उसका कोई वो नहीं है, वो बेकार ही कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो गीता के सार जो है उसमें हम उसके अनुसार हम जो भी कर्म हमें जो भी कर्म करना है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना है। अगर कोई कर्म हम कर रहे हैं लेकिन उसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है
तो इसका मतलब वो कर्म हमें नहीं करना। तो यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत गीता का जो पूरा सार है वो यही है कि हमें जो भी कर्म करना है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना है, उनसे जोड़कर ही करना है। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो है कहा था अर्जुन से कि तुम जब भी युद्ध करो तो तुम मुझे स्मरण करके युद्ध करो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि तभी अर्जुन के जो कर्म हैं वो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ पाएंगे। ये चीज हम पे भी लागू होती है। अगर हम भगवान के साथ योग करना चाहते हैं, अपना कर्म योग करना चाहते हैं, तो हम जो भी कर्म करें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए करें, उनको देखते हुए करें, उनको याद करते हुए करेंगे, तो हमारा जो कर्म है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो है एक एग्जाम्पल आता है जिसमें प्रभु जी ने बताया था कि लंका का सब पहले राजा कौन था? रावण था। और भगवान श्री राम ने उसे मार दिया था। फिर भगवान श्री राम ने किसे राजा बनाया लंका का? विभीषण को बना दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही राजा हैं, विभीषण भी और रावण दोनों ही राजा हैं, पर और दोनों का कार्य भी एक है, राज्य करना, राज करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों के भाव में डिफरेंसेस आ जाते हैं। रावण और विभीषण के भाव में डिफरेंसेस आ जाते हैं। कैसे आते हैं? जो रावण राज्य करता था, जब रावण उस लंका पे राज करता था, तो उसका जो है केवल यही भाव होता था कि मैं इस लंका का अधिपति, मतलब मैं जो हूँ, ये जो सारे कर्म वो करता था, लंका पे जो राज करता था, सब वो अपनी इच्छा के लिए करता था। और वो जो है मतलब उसे ये लगता था कि इसका मैं ही राजा हूँ, मैं ज्यादा था। और हरे कृष्णा दीदी, आवाज आ रही है मेरी? आज जी बहुत दीदी, डिस्टरबेंस हो रही आप काफी ब्रेक हुई आपकी आवाज भी। आ रही है, आ रही है। है। ठीक है, चलिए। तो जो रावण था वो इसी भावना से कर रहा था कि मैं यहाँ पे राज कर रहा हूँ, ये लंका मेरी है। लेकिन जब विभीषण राजा बना तो उनके अंदर ये भाव था कि ये भगवान श्री राम की है, मैं तो केवल राज कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे परमिशन दी है मैं राज करने की, तो मैं यहाँ पे राज कर रहा हूँ। तो ये जो है भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मैं जो लंका पे राज कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे भाव का डिफरेंस आ गया। दूसरी तरफ हम भरत जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको याद होगा भरत जी के सॉरी, रामायण में आपको याद होगा जब राम जी 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, तो राम जी ने भरत जी को कहा था कि तुम राज्य करो, तब राज्य करोगे। तो भरत जी ने क्या करा था? भरत जी ने राम जी की पादुका ले जाकर राज सिंहासन पे रख दी थी और खुद वो एक वैसा जीवन जीते थे। तो इसमें जो है, तो अगर हम इस प्रसंग को सुने तो उसमें जो है भरत जी को अयोध्या का राज्य मिला। उन्होंने जो है अयोध्या का राज्य इस भाव से करा, उस अयोध्या पे जो राज करा वो इस भाव से करा कि ये राज्य मेरा नहीं है, ये किसका है? ये प्रभु श्री राम का है, ये भगवान श्री राम का है। उनकी प्रसन्नता के लिए वो चाहते हैं कि मैं इस पे राज करूं, इसलिए मैं उनकी प्रसन्नता के लिए इस राज्य के कार्यभार को संभाल रहा हूँ। तो वो इस भाव से करते थे। अब एक श्लोक आता है जिसमें यत् करोषि यद् श्रासि यज् ददासि यत् पश्यसि तत् कुरुष्व मद अर्पण। एक सेकेंड गले में हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, सॉरी मैं थोड़ा सा
गला मेरा खराब हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी पीने गई थी। आई एम सॉरी, मैं ओके, आज ओके। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। पता नहीं। चलिए, इस श्लोक में जो है भगवान, हाँ, इस श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी खाते हो, ये हमने पिछले क्लास में भी श्लोक पढ़ा था कि तुम अर्जुन जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी दान करते हो या जो भी यज्ञ करते हो, वो सारे कर्म जो है मुझे अर्पण कर दो। तुम कुछ मत करो, वो सब कर्म जो है मुझे अर्पण कर दो। तो अगर हमें अपने कर्मों के रिएक्शन से बचना है, हम नहीं चाहते कि हम कोई कर्म करें और हम फिर पाप पुण्य के उसमें चक्र में फंसे, तो हम क्या करेंगे, अपन कर्मयोग करना पड़ेगा। हमें जो है भगवान के साथ अपने कर्मों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम कर्मयोग तक नहीं पहुंचते हैं, तो हम इस जगत के पाप और पुण्य के चक्र में हमेशा ही फंसे रहेंगे। समझ रहे हैं? दीदी आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल। जी, अब आ रही है दीदी। आपकी आवाज ना काफी बीच में एकदम से रुक जाती है, फिर आती नहीं है। ओहो, पता नहीं दीदी, आज इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही है शायद। अब आ कोई रही है बात मेरी नहीं आवाज? दीदी, आप हाँ इसको हाँ, आ रही है अब हाँ जी अब आ रही है। ठीक है। मैंने ना मोबाइल बिल्कुल अपने पास रखा हुआ है, तो चलिए। तो हम यहाँ पे ये चीज समझ गए कि अगर हमें कर्मों के रिएक्शन से बचना है, तो हमें अपने कर्मों को जो है भगवान से जोड़ना पड़ेगा, कर्मयोग करना पड़ेगा। तभी हम इस पाप पुण्य के जो कर्म चक्र है उससे हम आजाद हो पाएंगे। ये हमने पिछली क्लास में भी समझा था कि अगर हम बहुत सारे पुण्य करते हैं, फिर भी हमें उन पुण्यों को भोगने के लिए जो है दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा से इस धरती पे आना पड़ेगा। और धरती पे आने का मतलब है जन्म लेना, जन्म लेने का मतलब है कष्ट सहन करना, फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर हमें मृत्यु भी प्राप्त होगी। तो जो है हमें जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। अब एक आगे एक श्लोक आता है जिसमें कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरके डुबाए, दंडे जने राजा ये नदी ते चुभाए। इस ये जो है भाव, इसमें ये बताया गया कि माया देवी जो है वो हमें अपने कर्मों के फलस्वरूप जो है कभी तो स्वर्ग में भेज देती है और कभी हमें नर्क में भेज देती है, नर्क में गिरा देती है। तो ये जो स्वर्ग नर्क का जो चक्कर है, ये बहुत सारी योनियों में हम भोगते हुए आ रहे हैं। यानी कि अब हमें इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो प्रभु जी ने हमें समझाया था कि एक अगर हम मान लीजिए कोई किसी की चोटी पकड़ के उसका मुंह अगर पानी में डुबाते हैं, तो हम उसे डुबाए रखे, उसको पानी में ही दिए रखें, तो वो सांस नहीं आता उसे, उसकी सारे फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसे सांस नहीं आता। फिर जब हम देखेंगे कि अरे अब इसे बाहर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा, बिल्कुल मरणावस्था में आ जाता है जब वो, तो हम उसे बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो फिर उसे सांस आने लगती है और वो रिलैक्स हो जाता है। उसे उस टाइम उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत आनंद में है, क्योंकि उसे प्रॉपरली सांस आ रही है। फिर जब उससे प्रॉपरली सांस आने लगती है, फिर हम उसकी चोटी पकड़ के उसको पानी में डाल देते हैं, उसका मुख, फिर उसे वही कष्ट होता है। तो माया भी हमारे साथ ऐसे ही कर रही है। माया जब हमें पानी में डालती है तो हमें कष्ट होता है, हमारे पाप सामने आते हैं। और जब हम माया हमारा पानी से बाहर निकालती है, हम सांस लेते हैं, हम आनंद, हमें लगता है हम आनंद में है, तो हमारे वो पुण्य हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रभु जी ने से समझाने के लिए इस चीज को कि माया देवी किस तरह से हमारे साथ खेलती है, इस चीज को समझाने के लिए प्रभु जी ने एक प्रसंग बताया था भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का। तो उस प्रसंग के अनुसार ये था कि एक समय भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका में भोजन कर रहे थे, तो रुक्मिणी जी उनके पास बैठी हुई उन्हें पंखा झल रही थी। तो अचानक से जो है, हरि बोला, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज अपने जी अपने दीदी आ रही। माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, प्लीज आप सभी आपने माइक ऑफ कर लीजिए, डिस्टरबेंस होती है फिर। तो भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका में भोजन कर रहे थे, अब रुक्मिणी जी उनके पास बैठी, उनको पंखा झल रही थी। तो खाना खाते खाते, भोजन करते करते भगवान श्री कृष्ण जो है मुस्कुराने लगे।
और वही है, जब वो मुस्कुराने लगे तो रुक्मणी जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप इस भोजन की थाली के पास जो एक छोटी सी चींटी देख रही है ना, ये चींटी 21 बार कौन बन चुकी है? इंद्र बन चुकी। इंद्र बनने के बाद भी फिर आज ये चींटी बनी हुई है। यही हमारे कर्मों की गति। कर्मों की गति मतलब कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी हम नीचे आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है। अब एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री राम कहा गया है जिसमें कि भगवान श्री राम ही एक ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी को भी मच्छर बना सकते हैं और मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें जो है इन्हीं कर्मों की गति को जो है हमें समझते हुए जो है पाप और पुण्य से ऊपर उठना है। हमें पता चल गया है कि कर्मों की गति क्या है, कि मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, मैं बुरे कर्म करूंगा तो मुझे पाप मिलेगा। तो इन कर्मों की गति से समझते हुए मैं जो ये चक्र है, कर्म चक्र है, जो पाप और पुण्य का जो चक्र है, हमें इससे ऊपर उठना है, इससे बाहर निकलना है। तब भगवान श्री कृष्ण की हम इसका मतलब हम ये तभी हो सकता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में आएंगे। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जब कोई जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है तो उसके जो है उसके मुख से जो है प्रार्थना निकलती है, जो कि प्रभु जी ने बताई थी, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है। उसके अनुसार ये है कि इस अनादि कर्म काल के अंदर हम सभी जो है इस सागर में डूब चुके हैं, यानी कि ये जो कर्मों का सागर है हम इसमें डूबे हुए हैं। जिन कर्मों के सागर से हम बाहर निकलने का उपाय ढूंढ रहे हैं पर हमें कोई उपाय नहीं मिल रहा। हम इस चक्र से बाहर निकलना चाह रहे हैं, कर्म चक्र से बाहर निकलना चाह रहे हैं। हम इस सागर से, जो कर्मों का सागर है, इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं पर हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस समय जीव की कैसी स्थिति हो गई है? इस समय जो है वो एक हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरी बोल दीदी। नो साउंड। हरी बोल दीदी, आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। हरी बोल दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे लगता है दीदी का इंटरनेट कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। दीदी ने अभी लीव किया है, वो अभी फिर से ज्वाइन करेंगी तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा। हम 2 मिनट वेट करते हैं, दीदी ज्वाइन कर लेंगी, फिर कथा का अब 5-10 मिनट में विश्राम ही होने वाला है, तो बस 2 मिनट वेट करते हैं। हाँ।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दीदी बस ज्वाइन कर रही हैं, आ गई वो, बस उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, ओके वो बस आ गई। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दीदी हरि आपका ना बोल। इंटरनेट, जी दीदी आपका ना इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट में। तो मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा हम अभी विश्राम कर देते हैं, फिर चाहे हम आगे, आप रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू कर देना, ऑडियो में भेज देना। हरि बोल। हरी बोल दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोल दीदी, कोई आवाज नहीं आ हरे रही है। कृष्णा स्वाति दीदी। इस जगह भी है हरे कृष्णा। दीदी आपकी इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है। जी जी, मैं वही देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ हाँ रहा। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी दीदी, आवाज तो आ रही है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा ना अब इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है और थोड़ा लेट भी हो गया है, तो आप इसको थोड़ा जल्दी विश्राम कर दो, और जो थोड़ा बचा है ना वो फिर आप ऑडियो में भेज देना, ताकि सब क्लियरली सुन पाए। अभी ब्रेक हो रही है, फिर उसका फिर फायदा नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी। तो फिर दीदी एक काम करते हैं, मैंने कहाँ तक आपने सबने कहाँ तक सुना था? दीदी हरि बोल। लास्ट आप वही बता रहे थे कि कर्मयोग का बता रहे थे आप कि हम लास्ट। कर्म चक्र में फंसे हुए हैं, हाँ और जब कृष्ण को सरेंडर करेंगे तो इससे हम हाँ जी निकल सकेंगे। हाँ, आपने जब अच्छा। रुक्मणी जी और कृष्ण जी की एग्जाम्पल बता रहे हाँ। थे कि इंद्रदेव हाँ जी वाली, हाँ जी। वो हम्म। हाँ बस वो वो लास्ट था। अंत के बारे में बोल रहे थे। अच्छा, उसके बाद से मैं काफी बोल चुकी हूँ, मुझे पता नहीं चला। तो फिर दीदी आप बताइए, आप सजेस्ट करिए मुझे कैसे करना चाहिए। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है तो क्या कंटिन्यू वैसे कर तो अब सकते? आपकी आवाज क्लियर आ रही है, अच्छी आ रही है, पर पता नहीं बीच में कहीं, चलो ठीक है अभी आप बोलो। अगर बीच में कट हुआ तो फिर हम हाँ, विश्राम कर देंगे, फिर आप ऑडियो में भेज देना। ठीक है दीदी? ठीक है दीदी, आप मुझे बता देना, है ना? आप मुझे बता देना, जी जैसे भी होगा फिर जी उस हिसाब से कर। तो जी। रुक्मणी जी का जो संवाद था कान्हा जी के साथ, वो आई थिंक वो पूरा हो चुका था। तो उसके बाद जो है एक श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री नहीं राम माता जी जी, वो ने। आधा में छूट गया था, वो एंड के हाँ बारे जी, में आप बोल रहे अच्छा थे वो ना। आधा छूट गया था, ठीक है माता जी, ठीक है। तो ये जो संवाद है इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वारका में भोजन कर रहे थे, और रुक्मणी जी उनके पास बैठी हुई पंखा झल रही थी। तो अचानक से भगवान जो है मुस्कुराने लगे, मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इस भोजन के पास आप जो एक छोटी सी चींटी देख रही हैं, ये चींटी जो है 21 बार इंद्र बन चुकी है, और फिर भी आज ये चींटी बनी हुई है। तो ये हमारे जो है कर्मों की गति है, कि मतलब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम ऊपर के लोकों में ऊपर उठेंगे, यानी कि पुण्य प्राप्त होगा, हम उससे भोगेंगे। और अगर हमारे गलत कर्म होंगे, गंदे कर्म होंगे, तो हम नीचे के लोकों में गिरेंगे। तो यहाँ पे एक आगे एक श्लोक बताया था प्रभु जी ने, जो उसमें बताया था, उसको समझाते हुए उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम ही एक ऐसे हैं जो कभी मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं, तो कभी ब्रह्मा जी को मच्छर बना देते हैं। तो हमें जो है अपने जो ये कर्मों की गति है,
हमें इन्हीं कर्मों की गति से जो है ऊपर उठना है, यानी कि हमें पाप पुण्य से बाहर निकलना है, इससे ऊपर उठना है। और ये हम तब जो है इससे ऊपर उठ के तब हम जो है भगवान श्री कृष्ण की उसमें शरण में आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जब कोई जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है तो उसके मुख से एक प्रकार की प्रार्थना निकलती है, जिसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने बांग्ला में लिखा था। उसका अर्थ इस प्रकार से है कि अ, हम जो है अनादि कर्म फल के अंदर जो है फंसे हुए हैं। एक तरह से हम इस कर्म फलों के सागर में डूबे हुए हैं। तो जिन कर्मों का जो सागर ये जो सागर है, हम इस सागर से बाहर निकलना चाहते हैं, पर हमें जो है बाहर आने का इसका रास्ता नहीं दिख रहा। तो इस वजह से आज की हम देखें तो जीव की स्थिति क्या हो गई है, वो जो है एक हलाहल का विष जो है एक तरह से वो है जो रात दिन जीव को सता रहा है, जीव को जो है हृदय को जलाता रहता है। तो आज की डेट में जीव की वो स्थिति हो गई है। तो अब जो है आगे एक श्लोक आया था जिसमें ये बताया था कि देवताओं की जो आशा है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। यानी कि देवताओं की जो आशाएं, जो इच्छाएं हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती। जैसे गोकुल वासियों ने जब इंद्र की पूजा बंद करी थी तो इंद्र को बहुत क्रोध आया था, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने जो है बहुत सारे वो करे थे, बादल बरसाए थे, पानी बरसाया था। तो उसके इससे जो है आशा का जो फंदा है वो जीव से जो है पाप और पुण्य और करवाते रहता है, रात दिन उसी से घिरा रहता है। तो जो हमारे हृदय में जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये जो है जीव के हृदय में बैठकर रात दिन उसे तंग करते रहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति जो है या तो ज्ञान कांड में फंस जाता है या कर्म कांड में फंसा रहता है। इन दोनों में कहीं ना कहीं वो फंसा रहता है। तो ये जो हम सारे जीव हैं, ये कर्म बंधन में फंसकर पाप और पुण्य भोग रहे हैं। कभी ऊपर जो है आशाएं कभी खत्म नहीं होती। हमारी जो वासनाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती। हमारे जो उन्हीं आशाओं को भोगने के लिए कभी व्यक्ति पाप करता है तो कभी पुण्य करता है। अब इस समय जब जीव पाप और पुण्य में फंसा हुआ है तो इस समय जो है जीव को एकमात्र बंधु कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। अब एक श्लोक आता है जिसमें इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने सारे धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तुम अपने सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब यहाँ पर भगवान हमें हमारे पापों से मुक्त कर रहे हैं, नष्ट कर देंगे, पर हमारे पुण्य तो फिर भी रह जाएंगे। उन पुण्यों को भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से हमारी मृत्यु होगी। तो हमें जो है इस दोनों पाप और पुण्य को ही खत्म करना होगा। तो यहाँ पर हाँ जो है यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के साथ एकांतिक शरण ग्रहण करता है, ये तो है कि आपने शरण ग्रहण कर ली। अगर आप जब कृष्ण भक्ति में आते हो तो सब नष्ट हो जाते हैं, सारे आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब आप जब एकांतिक शरण ग्रहण करते हो, यानी कि अकेले भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हो, तो भगवान जो है आपके पाप ही नहीं, आपके पुण्यों को भी नष्ट कर देते हैं। आगे जो है प्रभु जी ने एक श्लोक बताया था जिसमें जीव जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ना तो मुझे धर्म से मतलब है और ना ही मुझे किसी भी प्रकार के अधर्म से मतलब है। मुझे तो केवल व्रज में जाकर राधा कृष्ण की सेवा से मतलब है। मैं केवल राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ व्रज में रह के। इसलिए मेरे जो मन है मेरा वो अपने मन से कहता है, जीव अपने मन से कहता है कि मेरे मन तू उन गुरु वर्गों को स्मरण कर जो भगवान श्री कृष्ण के प्रियजन हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं, और उन्हीं की कृपा से मैं इस धर्म और अधर्म के चक्र से बाहर निकल पाऊंगा। और जब मैं बाहर निकलूंगा तभी मैं भगवान श्री कृष्ण की एकांतिक सेवा में लग पाऊंगा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि कर्म से कर्म को नहीं काटा जा सकता। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने पाप कर लिया तो हम थोड़ा सा पुण्य कर लेते हैं तो हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे,
तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। जैसे प्रभु जी कहते हैं कि गंदगी से गंदगी साफ नहीं करी जा सकती। तो अगर आप करते हैं तो आपको पाप भी भोगना पड़ेगा और आप पुण्य भी भोगना पड़ेगा, और उन्हें भोगने के लिए आपको बार-बार इस धरती पर आना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सॉरी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हरि बोल। अच्छा, थैंक यू माता जी। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अगर कोई सवाल है तो फिर हम ले सकते हैं। क्या दीदी हम कर सकते हैं थोड़ा सा सवाल क्वेश्चन आंसर्स? जी दीदी, अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी ये सारी कथा में से सीख क्या है हमारे लिए? हमें ये ना जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध है, हमें ना ये देखना है कि हम इस चक्र में मतलब ना फंसे, कि हमें ना अपने कर्म जो है एक तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ने हैं। हमें ये जस्ट फॉर योर नॉलेज हमें इस चीज को समझना होगा कि ये प्रारब्ध अप्रारब्ध क्या है। हम जो भुगत रहे हैं हम किसी के उसमें नहीं भुगत रहे हैं। ये मतलब मान लीजिए किसी ने अगर मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे हमें जनरली आता है उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया। नहीं, ये आपका प्रारब्ध था कि आपको उस बंदे से थप्पड़ खाना था। तो जब जीव को ये एहसास हो जाएगा कि मैं इस जीवन में जो भी भोग रहा हूँ, चाहे सुख भोग रहा हूँ चाहे दुख भोग रहा हूँ, वो मेरे अपने ही कर्मों का फल है, तो हम उसकी वजह से दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देंगे, है ना प्रभु जी। अगर आपको पता है कि आज आपको कोई बीमारी है या मुझे पता है कि मुझे डायबिटीज है, मैं अगर किसी को ब्लेम करने लगूं कि मैं इस वजह से डायबिटीज हो गया, ये हो गया, तो मुझे जो है दुख होगा। लेकिन जब मुझे ये पता चलेगा कि ये मेरे कर्मों का फल है, मेरे प्रारब्ध की वजह से है, मेरे प्रारब्ध में था कि मुझे डायबिटीज होगी ही, तो मुझे डायबिटीज हुई, तो फिर मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ये तो एक छोटा सा है। अगर मान ली कोई और बीमारी भी होती है, कुछ भी होता है या कोई कष्ट आता है जिंदगी में, तो मैं किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करूंगी। ये है मैं कि मतलब हम अपने उसको जो हम कष्ट झेल रहे हैं ना, उसे झेलने की शक्ति आ जाती है। हमें कोई गलत आदमी मारता है, और हमको तकलीफ देता है, तो उसका कोई डिफेंड नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे हम? प्रभु जी अगर आप रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है आप नया कर्म बनाएं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन का सारा चक्र है। कर्म चक्र क्या है? एक्शन और रिएक्शन। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या पता आपके फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि उस जीव ने उस व्यक्ति ने अगर आपके साथ मिसबिहेव करा है तो वो आपके पिछले जन्म के कर्म के कारण करा है ना। आपका साथ अगर किसी ने मिसबिहेव करा है, किसी ने भी करा है, चाहे वो व्यक्ति गलत गंदा है या अच्छा है, तो उसने आपके हरि बोल जी। तो हाँ जी प्रभु जी, तो उस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ करा है मिसबिहेव, वो आपके ही कर्मों के कारण करा है। अब अगर आप उसे पलट के जवाब देते हैं, उसके साथ अलग से पलट के मिसबिहेव करते हैं, तो एक तरह से आप अपने लिए हो सकता है नया कार्मिक अकाउंट खोल रहे हैं, नया कर्म क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है, इसमें हम अपने पुराने कर्मों को भी भुगत रहे हैं, जो हमारे प्रारब्ध कर्म है हम उन्हें भी भुगत रहे हैं, और हम नए कर्म भी बना रहे हैं, है ना। उन्हीं नए कर्मों के बेसिस पे तो हम ऊपर या नीचे जाएंगे, हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे। अब अगर आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देते हैं कि ठीक है, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सामने वाला उसने मुझसे मिसबिहेव करा, ठीक है, मेरा प्रारब्ध था, उसने मुझसे मिसबिहेव करा, मैं अपना नया कर्म नहीं खोलूंगा, मुझे उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना, तो वहीं आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। आपके अंदर ये हरे भावना तब आएगी जब आप कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे, हरे है ना। कृष्णा दीदी, हाँ इसमें जी। एक अभी प्रभु जी आपके पास शीला नारायण महाराज जी की कोट्स आते हैं छोटे छोटे? आते हैं। हाँ जी, उसमें अभी थोड़े दिन पहले एक कोट आया था, उन्होंने उसमें बोला था कि अपमान का जवाब अपमान से मत दो, क्योंकि जो अपमान तुम्हें और जो तुम्हें सहन करने को हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्म है। इसलिए हंसते खुशी अपने जीवन व्यतीत करो, सुख दुख आएंगे और आगे बढ़ो और कृष्ण भक्ति करो, क्योंकि उससे हमें पीस मिल जाएगा। आज हमने एक कथा सुनी, ऐसे नहीं कि कल से हम बस बिल्कुल ही एक थप्पड़ मार के गया को हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, चलो जी,
नहीं, ये धीरे धीरे होगा, बार बार सुनने से, बार बार समझने से। जब हम बार बार इस चीज को सुनेंगे तब धीरे 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 हम समझ पाएंगे कि बहुत ही कर्मों की गति हमारी बहुत गहन है, बहुत गहन। एक दिन में समझने वाली चीज ये है ही नहीं, पर हमें इसको बिल्कुल सही। एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम पिछले कई जन्मों के हमारे कर्म चले आ रहे हैं प्रभु जी, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम अभी भी उसी मिथ्या अहंकार में कि अरे उसने मुझसे मिसबिहेव करा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। बट ये चीजें हमें समझ में आएंगी धीरे धीरे। हम जो है अपने आप को बुद्धिपूर्वक इसमें डाल सकते हैं, बुद्धिपूर्वक हम अपने आप को समझा सकते हैं कि नहीं ठीक है, ये मेरे कर्म थे, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे कर्म थे, मेरे कर्म थे। जब आपके अंदर बार बार आप ये सोचेंगे कि मैं जो भी भुगत रहा हूँ, अगर आप खुश हैं, आपका दिन बहुत अच्छा बीता, तो आप ये सोचिए कि ये मेरा कर्म था, कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा निकला, ये मेरा कर्म था, तो आप फिर उसमें संतुष्ट रहेंगे। ठीक है ना प्रभु जी? दीदी जरा एक्सट्रीम में जाते हैं, सामने मेरे को दिख रहा है कि वो चाकू लेके आ रहा है, मेरे को मारने आ रहा है, क्या करूंगा मैं? तो उसको चुप करके उसमें आप सह अपना मेरा बचाव करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें आप अपना बचाव करेंगे। आप सेल्फ डिफेंस तो गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो भी एक्सेप्ट करता है। सेल्फ डिफेंस में अगर आप कुछ करते हैं तो वो गलत नहीं है, वही सुनना समझ चाहता रहे हैं? था मैं। हाँ जी, सेल्फ डिफेंस में गलत नहीं है, बट ये है कि आप अब आपको ये नहीं पता कि आप नया कर्म खोल रहे हैं या फिर आप पुराना ही भुगत रहे हैं। क्या पता सामने वाला आपको चाकू लेके मारने आ रहा है, क्या पता पिछले जन्म में आपने इसको मारा हो, मृत्यु के घाट उतारा हो, है ना? हो सकता है आपने इस व्यक्ति को मारा हो, इसलिए वो व्यक्ति इस जन्म में अपना बदला लेने आ रहा हो, है ना? जी और अगर आप अपना मान लीजिए बचाव कर भी लेते हैं, तो आपको जब तक वो व्यक्ति अपना बदला नहीं लेगा, आपको बार-बार जन्म लेना पड़ेगा। जी क्यों? क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट बंद नहीं हुआ है अभी। समझ रहे हैं प्रभु जी? जी आपको कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है और आप अपने बचाव में आप बच जाते हैं। आपने बच गए और वो व्यक्ति निकल गया। अगर वो इस जन्म में आपको नहीं मार पाया, तो वो अगला जन्म लेगा, आप भी अगला जन्म लेंगे और फिर वो व्यक्ति दोबारा आएगा आपको मारने। क्यों? जी क्योंकि आपने उसे जन्म में मारा था, आपने उसे किसी पिछले जन्म में मारा था। तो इसलिए वो अपना बदला लेने आपको ज़रूर आएगा, है जी ना? इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगा। ये है। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? तो इसमें शिक्षा दीदी हमें बस यही लेनी है ना कि हम सारे कर्म भगवान को अर्पण करके करें, तो हम उनसे जुड़े ही ना, छोड़ दे बस। हाँ, सही। हमें जब हम भक्ति में आ जाते हैं ना दीदी, तो हमारे प्रारब्ध जैसे मैंने बताया था, कूट और बीज ये सारे जो है हमारे नष्ट हो जाते हैं। ये अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कोई नया कर्म, गलत कर्म ना खोल दें, हम कोई गलत कर्म ना करें। हम उस चीज से हमें थोड़ा सा बचना है। और हमें तो वैसे भी जो है ये पाप और पुण्य इनसे बाहर निकलना है। हरि बोल दीदी। दीदी हरे जैसे कृष्णा। आपने कहा था ना कि हर जो भी हम कर्म करते हैं, माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हरि बोल। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न हो तो कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं रोकते हैं। जी दीदी, किसी और का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, वरना हम विश्राम करते हैं क्लास का। ठीक है फिर दीदी, विश्राम करते हैं। 5-6 के बाद सिंधु बचा वैष्णव। हरे कृष्णा कृष्णा धन्यवाद कृष्णा प्रभु। हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।